व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज आपको यहाँ पर मैं डाइट प्लान दे रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में स्टे करते हैं या वो कोई भी स्टूडेंट है या आप काम करते हैं, यू स्टेइंग आउटसाइड, और स्पेशली हॉस्टल के अंदर यहाँ पर आपको फूड का एक्सेस आपके पास नहीं है, मतलब खुद प्रिपेयर नहीं करते, खुद डिमांड नहीं कर सकते। जो भी आपके लिए वो शेफ या कुक बना रहा है हॉस्टल के अंदर, आपको वही खाना पड़ता है। अब ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर किस तरह से आप अपने मसल बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आपकी बॉडी ग्रो करती है। जब आपकी बॉडी की ग्रोथ का जो पीरियड है इन टर्म ऑफ 18 प्रॉब्ली 16 से लेकर 25 के अंदर, उसी टाइम जो फिजिकल गोल है काफी लोग अचीव करते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने के कारण बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जो 80% आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉडी की, वो न्यूट्रिशन से होती है। और अगर कुक और मेस के अंदर आपको जो खाना मिल रहा है, अगर आपको मालूम भी नहीं है उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, क्या क्या उसके अंदर डाला हुआ है, क्या उसकी मैक्रो है, मतलब प्रोटीन, कार्ब और फैट, तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। नाउ जब आप पढ़ाई करते हैं, बहुत ही जरूरी है कि आपके लिए न्यूट्रिशन सही होनी जरूरी है। अगर आप मसल बिल्डिंग और फैट लॉस या वेट लॉस या इंडिविजुअल गोल्स को निकाल दो, आपको फिर भी न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि जब स्टडी की बात करते हैं तो हम ब्रेन मेमोरी, ब्रेन फंक्शनिंग की बात करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। और स्कूल कॉलेज में आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो आपको वहां पर एनर्जी भी चाहिए, ताकि आप जो गेम खेलते हैं स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, पार्ट टाइम या अपनी एक्टिविटी के दौरान, यू स्टिल नीड हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फॉर द परफॉर्मेंस। क्या करें अब? इंडिया की मेस के अंदर का सिस्टम बहुत गड़बड़ है। जितने भी मेस के अंदर जो कुक होते हैं हमारे, उनकी स्टमक तो बाहर आई होती है, वो अनफिट होते हैं। और जो मेस वाले खाना बनाते हैं वो आपकी सेहत के लिए इतना ज्यादा सेहत का ध्यान नहीं देते। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो पैसे सेव हो और उसका प्रॉफिट किया जाए। एनीवेज, ये मेजॉरिटी का नंबर है। हो सकता है कुछ हॉस्टल जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन पर फोकस करती हो, पैसे पर कम, लेकिन अगेन बहुत कुछ होंगे, सारे नहीं। तो मैं ब्लेम नहीं किसी करूंगा, लेकिन जो मेजॉरिटी नंबर है वो हमारा यही है कि जो फूड आपको दिया जाता है, वो जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे चीप ऑयल होता है। आप अभी जाकर अपनी मेस में देखें कौन से तेल का इस्तेमाल हो रहा है, आपको समझ आएगा। और जो आटे का इस्तेमाल होता है, फ्लोर का इस्तेमाल होता है, वो ऑलमोस्ट मैदा और मिक्स होता है, होल व्हीट नहीं होता। राइस का इस्तेमाल होता है, व्हाइट राइस का होता है। सो डेफिनेटली हेल्दी नहीं है मेस। मैंने बहुत सारी मेस में विजिट किया हुआ है, बाय द वे। मैं ये प्लान बनाने से पहले आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैं इंडिया गया था और मैं एक कॉलेज में गया था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, लेकिन अगर वहां कोई स्टूडेंट देख रहा हो या वहां का कोई फैसिलिटी मेंबर इस वीडियो को देख रहा हो तो वो समझ जाएगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो वहां गया था, मेस में देखा था, लंच ब्रेक थी, एंड नॉट डेफिनेटली अच्छा फूड नहीं था। मैंने चाय पी, वहां से आ गया, अलग बात है, लेकिन अच्छा फूड नहीं था। जो मैं उनको मालूम नहीं हूं कि मैं इंडिविजुअली जब जाता हूं कहीं किसी जगह पर, तो मैं एनालाइज करता हूं क्या दे रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, और उसका ऑल्टरनेट मैं खुद ढूंढकर आपको अपने तरीके से देता हूं कि आप किस तरह से। इसके अंदर स्पोर्ट्स की फील्ड भी है, इसके अंदर हमारी एक दो पुलिस एकेडमी, आर्मी एकेडमी भी है जहां पर मैं गया था, और उनकी न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं है। वो भी हम बात करेंगे किसी और टॉपिक में। लेट्स टॉक अबाउट डाइट फॉर हॉस्टलर्स। क्या करें, कौन सी चीज अवॉइड की जाए और कौन सी चीज ऐड की जाए, ताकि आप अपने इंडिविजुअल गोल्स अचीव कर पाएंगे और अपने आपको हेल्दी रख पाएंगे, अपने ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्रीटी क्विक। क्या आपने ध्यान देना है, व्हाट टू अवॉइड। जब मेस का खाना, हॉस्टल का खाना की बात करते हैं तो इन चीज को आपने अवॉइड करना है। क्या है? पराठास। जो सुबह पराठा खाते हैं उसको अवॉइड करना आपने। दूसरा, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, बटर और कोई भी स्वीट डिश। पराठा जो सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो होती है, और जो नॉर्थ साइड में ज्यादा होती है, साउथ में हो सकता है इडली, सांभर, डोसे का इस्तेमाल होता है, वो भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। तो इसको अपने क्रॉस करना है। हाँ, 6 दिन आप अच्छा खा रहे हैं तो एक दिन आप ले सकते हैं, टिक मार्क, लेकिन एवरीडे पराठा बन रहा है, अवॉइड करें। वो पराठा जिस तेल के अंदर आपको बनाकर दे रहे हैं, बार बार जो एक स्पून लगाते हैं, एक साइड लगाते हैं, फ्लिप करते हैं, तेल लगाते हैं, फ्लिप करते हैं, 2 चम्मच ऑयल के उस पराठे के अंदर,
और पराठे के अंदर आलू का इस्तेमाल होता है, जो पराठे का जो आटा होता है वो व्हीट नहीं होता। सो बेसिकली यू गेटिंग सो मेनी हाई कैलोरीज, एंड अप गेनिंग फैट। नॉट हेल्दी, ब्रेन के लिए तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। पेट भर लिया आपने, लेकिन क्या हुआ, मेस अप कर रहे हैं, मेस के अंदर आप अपनी बॉडी को मेस कर रहे हैं। पराठा क्या खाएंगे वो बताऊंगा आपको, जस्ट अवॉइड लिस्ट जरूर है, ये मेरी चेक लिस्ट है आपके लिए। व्हाइट राइस, व्हाइट राइस बिल्कुल नहीं। लंच में अगर व्हाइट राइस खा रहे हैं अवॉइड करें। आपको मालूम है व्हाइट राइस क्या है, व्हाइट राइस के अंदर वो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। इसमें स्पाइक योर इंसुलिन, डाइजेस्ट फास्ट, क्रैश डाइट, लेटर ऑन डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, अवॉइड करें। व्हाइट राइस, इंडिया राइस प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हैरानी की बात है कि ब्राउन राइस नहीं मिलते। हालांकि इंडिया के अंदर ब्राउन राइस ही उगाए जाते हैं, किसान ब्राउन राइस बनाता है, लेकिन वो मिल में जाते हैं, वहां से पॉलिश होता है, फाइबर निकाल देते हैं और प्रोसेस करने के बाद व्हाइट राइस मिलते हैं। लोग कहते हैं बहुत टेस्टी है, रियली 5 मिनट के टेस्ट के लिए सफर कर रहे हैं और हफ्तों महीनों का प्रोसेस लगता है उस चीज को निकालने में बॉडी से, एंड लेटर ऑन डायबिटीज एंड लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्लीज अवॉइड। मैंने वीडियो बनाई है व्हाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, चेक इट आउट अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए राइस के बारे में। अवॉइड व्हाइट राइस। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड तो बिल्कुल क्रॉस है, आपको मालूम है। व्हाइट ब्रेड से अच्छा व्हाइट राइस खा लें, तो व्हाइट ब्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करें। क्रॉस ब्रेड कब देते हैं, हो सकता है आपको स्नैक में देते हो सकता है ब्रेकफास्ट में पराठा की जगह व्हाइट ब्रेड मिलती हो, तो ये भी बंद, ये भी बंद। बटर, अब पराठे के साथ बटर देंगे वो तो बिल्कुल लेना, चाहे वो किसी भी ब्रांड का है, चाहे वो छोटा सा देते हैं, टिक्की सी होती है और आदमी 2 पराठे के साथ 2 खा लेता है, इतना नहीं मालूम से हाई इन फैट, सैचुरेटेड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, एंड अप गेटिंग बैड फैट, कुछ भी उसके लिए अच्छी नहीं है। इट्स ऑल, आपकी आर्टरी ब्लॉक होगी, लेटर ऑन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, अनहेल्दी। सो यू कंज्यूमिंग कैलोरीज जिसकी जरूरत नहीं है, हेल्दी कैलोरीज नहीं है उसके अंदर, मतलब हेल्दी मैक्रोस नहीं है, बैलेंस करना जरूरी है। स्वीट डिश मतलब इंडिया के अंदर काफी है कि लंच या डिनर के बाद आपको एडिशनल मील दी जाती है, जिसको बोलते हैं खीर हो सकती है, चाहे वो आपके लिए चावल हो सकते हैं, स्वीट चावल, आइसक्रीम हो सकती है, स्टफ लाइक दैट। उसको अवॉइड करें, वो आपने नहीं लेनी। जब का डिनर पूरा हो गया, लंच हो गया, गेट आउट, यू डोंट नीड टू ईट एनी ऑफ स्वीट डिश। और वो 5 मिनट, बहुत लोग पूरी कटोरी जो है बॉल खा लेते हैं एंड बाद में सैर करने शुरू करते हैं, डाइजेस्ट हो जाए। क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सैर कर वॉक कर डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। दैट्स हॉस्टल लाइफ, इसको अवॉइड करें, राइट। सो यू डोंट फोर्स योरसेल्फ। अगेन, ट्रीट कर सकते हैं, बंद कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 5 दिन इसको अवॉइड करेंगे तो जो 2 दिन आपके पास बाकी बचे हुए हैं उसमें से आप ट्रीट करें, आपकी बॉडी भी खुश, आपका ब्रेन भी खुश, और आपके फिटनेस गोल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो जस्ट 5 से 6 दिन क्लीन रखें और अवॉइड करें। मैंने आपको बताया क्यों अवॉइड करना है। इट्स हाई फैट, हाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट गुड। कुछ भी इसके अंदर नहीं आपकी बॉडी के लिए चाहिए। ऐड क्या करना है, राइस की जगह आप वहां पर रोटी का प्रेफर करें, वाई अवॉइड करें, ईट रोटी। अब रोटी कौन सी होनी चाहिए, व्हीट, गेहूं की। अब क्या हो रहा है कि आपको यहां पर क्विक रोटी की इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आपकी रोटी का कलर सफेद है, व्हाइट है, तो कीप इन माइंड वो व्हीट रोटी नहीं है, क्योंकि व्हीट का कलर कैसा होता है, ब्राउन। सो आपकी रोटी का कलर ब्राउन चाहिए। आप गुरुद्वारे में जाते हो, गुरुद्वारे की आपने रोटी कभी खाई होगी तो आपको मालूम है, दैट्स डार्क ब्राउन कलर रोटी, वो व्हीट है, ओरिजिनल व्हीट है। गुरुद्वारे के अंदर मिलावट नहीं होती, आपको मालूम है। किसान का सीधा आ रहा है वो गेहूं, सीधा आ रहा है, अंदर ही बन रहा है सारा कुछ, वहां पर मिलावट के चांस बहुत ही कम है। अगर वहां भी कोई मिलावट कर रहा है तो डेफिनेटली डाउन द रोड कार्मा। एनीवेज, व्हीट रोटी, आपकी रोटी का कलर ब्राउन चाहिए। अगर व्हाइट है तो इट्स डेफिनेटली व्हीट के अंदर मैदे का इस्तेमाल किया गया है, वो प्योर व्हीट नहीं है। लेकिन अगर व्हाइट राइस से प्रेफर करूंगा व्हीट रोटी। सेकंड है व्हीट ब्रेड। अगर व्हाइट ब्रेड मिलती है, आपको व्हीट ब्रेड नहीं देते, तो आप बाहर से ब्राउन ब्रेड का पैकेट ले आए। अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं, इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, ब्राउन ब्रेड ले आए। अगर आपका फ्रेंड नहीं है, आप अकेले हैं, ब्राउन ब्रेड ले आए। उसके अंदर 16 पीसेस हो गए, तो आपके इजी ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन निकल जाएंगे और ब्रेड खराब नहीं होती, ऑलमोस्ट 4-5 दिन निकल जाते हैं। और इजी आप अपने बैग में, अपने हॉस्टल के रूम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह अपनी ब्रेड साथ लेकर जाएं। तो ये आपको थोड़ी चेंजेस जरूर करनी पड़ेगी। नट्स, बादाम है, काजू है,
यू हैव अखरोट है, मूंगफली की गिरी है। ये 4 तरह के नट्स आपके पास होने चाहिए। घर से लाएं, आपकी मॉम आपके डैड आपको हंस कर देंगे, बेटा साथ लेकर जाओ, और आप घर लेकर आए अपने हॉस्टल में, और 1 हैंडफुल आप उसको स्नैक कर सकते हैं किसी भी टाइम दिन के अंदर। मतलब है ब्रेकफास्ट लंच के अंदर, या लंच और एक्सरसाइज के अंदर का टाइम जो है वहां आप स्नैक कर सकते हैं इजी नट्स को। बनानास, केला सबसे सस्ता, इंडिया के अंदर सबसे सस्ता फ्रूट है, हर जगह मिलता है। ऑलमोस्ट 1 से 2 बनाना आप स्नैक कर सकते हैं दिन के अंदर, एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज से तुरंत बाद। उसके बाद रोस्टेड चने हैं, चिक पीस मिलते हैं या ब्लैक चने मिलते हैं रोस्टेड। सॉल्ट वगैरह ना ऐड किया जाए, ना ये ऐड किया हो, ध्यान रखें आप पढ़ें। सॉल्ट, सोडियम नहीं चाहिए आपको। अगर सोडियम दूसरा नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसको मसलना पड़ेगा और क्या फूक मारकर तो हम उड़ा देते हैं सोडियम को, मतलब झाड़ना पड़ेगा आपको। देसी काम बता रहा हूं, देसी फॉर्मूला बता रहा हूं, पर कोशिश करें कि गेट सोडियम फ्री। चने अगेन ये आपके मॉम आपको साथ पैक करके दे सकते हैं हॉस्टल के अंदर, एक्सपायर नहीं होते, ये आप महीनों तक चल सकता है। इट्स चीप एंड इजी, हाई फाइबर, मतलब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, प्रोटीन भी है, और वही आपको ये लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स दे रहे। उसके बाद स्लिम मिल्क, जिसको बोलते हैं लो फैट नॉन फैट मिल्क, ये हॉस्टल में नहीं मिलेगा। हॉस्टल में मिलता है दूध फुल फैट, जिसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, और क्या क्या ऐड किया होगा आपको नहीं मालूम, वो दूध कहां से आ रहा है। हो सकता अच्छा भी हो, लेकिन मेजोरिटी में नहीं मिलता। आप स्लिम मिल्क बाहर से लाएं, और पैकेट में दूध मिलते हैं इंडिया में, तो आजकल तो आधे किलो का पैकेट होता है, तो आप एक पैकेट लें, 2 बार पी सकते हैं दिन के अंदर। पूरे दिन में आप 500 ml दूध पी सकते हैं। लो फैट, सबसे कम नंबर की फैट हो, या बिल्कुल फैट एलिमिनेट हो, और ये भी बहुत चीप है, दूध पैकेट में मिलते हैं। और मुझे मालूम है कि मैंने बैक बहुत साल पहले मैं भी हॉस्टल में था, बाय द वे, स्कूल में चंडीगढ़, और वहां पर वेयर का नाम का ब्रांड था, वहां के पैकेट मिलते होते थे, हम पीते थे उस समय। लेकिन बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन वो दूध के पैकेट टेस्टी भी होते हैं। लेकिन या यू कैन हैव दैट मिल्क अगेन, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो दूध मेस के अंदर है उससे बेटर होगा, क्योंकि जो स्लिम मिल्क है फैट नहीं होगी, और ध्यान रखिए उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा उसके अंदर। फैट नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, सैचुरेटेड फैट नहीं होगी, हार्ट के लिए अच्छा है, और हैज लॉट ऑफ कैल्शियम जो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद है बॉइल्ड एग्स। डेफिनेटली इंडिया में बाहर शाम को जाएं, बॉइल्ड, अगर आपको मेस में अंडे मिलते हैं सुबह, थम्स अप, परफेक्ट। सुबह ब्रेड, व्हीट ब्रेड, उसके साथ आप पीनट बटर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर 1 स्पून पीनट बटर लगाएं, उसके साथ ग्लास दूध का और अंडे। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, चाहे आप 6 दिन खाएं, परफेक्ट। इसको स्नैक भी कर सकते हैं। पीनट बटर भी आपके पास होना चाहिए। पीनट बटर आपके पास हो, पड़ा हो आपके क्लोजेट के अंदर, और आपकी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएं। और हाइड्रोजनेटेड फ्री पीनट बटर हो, हाइड्रोजनेट वगैरह ऑयल वगैरह ना ऐड किया हो। बॉइल्ड एग्स कहीं पर मिलते हैं, डिपेंड ऑन कितनी आपकी प्रोटीन इंटेक है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑलमोस्ट बॉइल्ड एग का मतलब एग वाइट्स कोशिश करें कि येलो अवॉइड करें। 1 येलो खा सकते हैं, मैक्सिमम 2, 1 इज फाइन। अगर आप फैट आ रही है दूध के अंदर से या इन फूड से आपको फैट आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी फैट होगी, कंट्रोल नहीं होगा। जो सब्जी मिलती है मेस से, वो आप कंट्रोल उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने किस तरह से बनाई है गॉड नोज। तो वहाँ पर आप अंडे होल एग ना यूज़ करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा आपका। एग वाइट्स बाहर से लें, 1 2 3 4 5 6 10 ऑल अप टू यू, कितना आपका गोल है आप चेक कर सकते हैं मेरे प्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद है फ्रेश जूस, इंडिया में मिलता है। पैक जूस नहीं पीना, एक तो आप 15-20 रुपीज़ 15-20 रुपीज़ का वेस्ट कर रहे हैं, मिल कर रहा है। पैक जूस मालूम कब का एक्सप्रेशन है, कितना शुगर प्रिजर्वेटिव्स ऐड की हुई, आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया हुआ है, एंड यू एंड अप गेटिंग शुगर। पानी में शुगर ऐड की पीने वाला सेम सिस्टम होता है, एंड यू स्पाइकिंग इंसुलिन। इससे बेटर है फ्रेश जूस। इंडिया हब है हमारी फ्रेश जूस की, बहुत ठेले लगे हुए हैं मार्केट के अंदर, जूस ही जूस है। मैं जब भी जाता हूँ लव टू ड्रिंक इंडियन फ्रेश जूस। यहाँ यूएस में नहीं मिलता, वो घर में निकालना पड़ता है, लेकिन वो अगेन चीज़ नहीं बनती जो बाहर आपको मिलती है। 10 रुपीज़ 15-20 रुपीज़ ये आपका बजट हो सकता है। ओवरऑल आप एक दिन के अंदर 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ का आपका बजट हो सकता है
इन फूड के ऊपर डेली, जिसका मतलब है 2000 लेकर 3000 के अंदर आपका बजट होगा मंथली। और ये फूड, और मेरे ख्याल से आई थिंक आपके पेरेंट्स बिल्कुल आपको ना नहीं बोलेंगे। दे कैन डेफिनेटली गिव यू 2000 to 3000 रुपीज पर मंथ फॉर योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से सब कुछ बढ़ रहा है, हेल्थ होनी बहुत जरूरी है। नट्स आपकी डाइट में हो आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शनिंग के लिए नट्स वन ऑफ द बेस्ट। सो गाइस, ये क्विक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप नीचे PDF है, चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने किस तरह से उनको मील में सैंपल आपको प्लान दिया हुआ है, डाइट फॉर हॉस्टलर्स। तो गाइस, ये थी गुरुमान की इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर अगर आप हॉस्टलर हैं, चेक इट आउट, अभी डाउनलोड करें। अगर आप बाहर स्टे करते हैं, घर में नहीं रहते, PG कहते हैं, पेइंग गेस्ट, स्टिल आपके ये फॉलो कर सकते हैं डाइट। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज गुरुमान। आई लव यू ऑल गाइस, ओवर।